नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में स्वागत है। आज हम दूसरे एपिसोड में इसी दिन पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 20 में अम्बाला सिटी जो सिटी विधानसभा है उस पे हम डिस्कस करेंगे कि अम्बाला जो विधानसभा, अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट, ये दो विधानसभाएं हैं। तो अब हम उसके एक के बारे में बात करेंगे जो अम्बाला सिटी है। तो अम्बाला सिटी में 2009 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अम्बाला जो सिटी है वो उसमें 2009 में कांग्रेस की तरफ से विनोद शर्मा जी को टिकट दिया गया, जिन्हें 69,435 वोट मिले और 52.77% इनका वोट बैंक हासिल हुआ। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बीबी चरणजीत कौर जी को टिकट दिया गया, इसमें जिन्हें 33,885 वोट हासिल हुआ और जो टोटल वोट का 25.75% रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में डॉक्टर संजय शर्मा जी को टिकट दिया, जिन्हें 12,741 वोट मिला और जो टोटल वोट का 9.68% रहा। बहुजन समाज पार्टी ने जो चौथे नंबर पर रही, माखन सिंह जी को टिकट दिया, जो 10,719 वोट लिए और 8.15% वोट बैंक हासिल हुआ। हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस BL भजनलाल ने पूर्ण प्रकाश जी को टिकट दिया, जिन्हें 2,093 वोट मिला और टोटल वोट का 2.8% वोट बैंक हासिल हुआ। तो ये 2009 का अम्बाला सिटी का डेटा हमने देखा। अब 2014 में अम्बाला सिटी में ही असीम गोयल, भारतीय जनता पार्टी ने असीम गोयल जी को टिकट दिया 2014 में, जिन्हें 60,216 वोट मिले और 37.3% वोट बैंक हासिल हुआ। दूसरे नंबर पे विनोद शर्मा ने खुद की पार्टी बनाई। विनोद शर्मा जी ने हरियाणा जन चेतना पार्टी, विनोद शर्मा जी जो 2009 में MLA बने और कांग्रेस की तरफ से, तो इस बार विनोद शर्मा जी ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाए, जिन्हें हरियाणा जन चेतना पार्टी विनोद के नाम से जाना जाता है और उन्होंने इस बैनर के हिसाब से चुनाव लड़ा, जो दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 36,964 वोट मिले और जो टोटल वोट का 22.9% रहा। तीसरे नंबर पे हिम्मत सिंह, कांग्रेस ने हिम्मत सिंह जी को टिकट दिया, जिन्हें 34,658 वोट मिले और जिन्हें 21.46% वोट बैंक हासिल हुआ। चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बलविंदर सिंह को टिकट दिया गया, जिन्हें 22,783 वोट मिला और 14.11% टोटल वोट बैंक हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पे प्रीतपाल सिंह जी को टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने, जिन्हें 2,093 वोट मिला और 1.3% वोट बैंक हासिल हुआ। तो 2009 में विनोद शर्मा कांग्रेस की टिकट से MLA बने, लेकिन 2014 में उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम हरियाणा जन चेतना पार्टी विनोद रखा गया, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे 2014 में। और असीम गोयल को पहली बार टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें 60,126 वोटों के साथ वो पहले नंबर पे, यानी कि सिटिंग MLA 2014 में बने। अब हम 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में दोबारा से पुनः भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जिन्हें 64,896 वोट मिला, जो 42.2% वोट बैंक हासिल हुआ। दूसरे नंबर पे निर्मल सिंह मोहरा
यहाँ दूसरे नंबर पर रहे जो निर्दलीय चुनाव जिन्होंने लड़ा, जिन्हें 55,944 वोट मिला और 36.38 वोट प्रतिशत इनको हासिल हुआ। तीसरे नंबर पे जसबीर मल्लोर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और 20,091 वोट इनको हासिल हुआ, जो टोटल वोट का 13.7 वोट प्रतिशत इनको हासिल हुआ। चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे जजपा की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से हरपाल सिंह जी, जिन्हें 5,711 वोट मिला और 3.71 प्रतिशत इनको वोट बैंक हासिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार रविंदर सिंह 5वें नंबर पर रहा, जिन्हें 2,890 वोट मिला और 1.88 प्रतिशत इनको वोट बैंक हासिल हुआ। 3 लोकसभा विधानसभाओं का अगर हम विश्लेषण करते हैं अम्बाला सिटी से, तो इसमें अगर हम ये देखते हैं कि जो पहला जो 2009 में चुनाव लड़ा कांग्रेस की तरफ से विनोद शर्मा जी, तो दूसरी बार 14 में इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी पार्टी से लड़ते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पे रहते हैं। दूसरा इसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी असीम गोयल जी को टिकट देती है, जो पहली बार टिकट मिलता है, जिन्हें जो सिटिंग एमएलए बनते हैं 2014 में। तीसरा इसमें ये है कि बहुजन समाज पार्टी 2009 में चौथे स्थान पे रहती है, 2014 में 5वें स्थान पे रहती है और 2019 में वो 5वें स्थान पे रहती है बहुजन समाज पार्टी। और इसमें एक नाम है हज का, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय हो जाता है 19 से पहले, जो चौधरी बंसीलाल जी के जो भज्जनलाल जी के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, पहले वो कांग्रेस में थे, तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो हज का नाम अब अस्तित्व में नहीं है, पार्टी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर एक और चीज़ देखते हैं कि कांग्रेस का, अब कांग्रेस 2009 में का सिटिंग एमएलए था यहाँ पे, और 2014 में कांग्रेस तीसरे नंबर पे आती है 2014 में, और 2019 में कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। तो इसमें अब एक और बात है कि जननायक जनता पार्टी, अब यहाँ पे एक बड़ी बात सब निकल के सामने आई है एक निर्दलीय उम्मीदवार की, जिसका नाम है निर्मल सिंह मोहरा। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने निर्मल सिंह मोहरा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या जसबीर सिंह मल्लोर या किसी दूसरे को टिकट मिलती है, तो सीधी सी इसमें एक बात है कि यहाँ पे जो फाइट होने वाली है वोटिंग की, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की होने वाली है। अगर तीसरा इसमें कोई आता है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर इसमें आता है, तो ये इसमें पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे वो आ सकता है। तो ये एक मेरा ही ऐसा मानना है, क्योंकि वो 5वें नंबर पे है तो सिंगल पॉइंट से लड़ी है, यानी सिंगल लड़ी है, तो अगर डबल को लड़ता है तो 2 वोट हो जाते हैं। तो यहाँ अगर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहले से है तो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा नाम है निर्दलीय का, क्योंकि जो निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं, क्या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं अपोजिट में, या दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी निर्दलीय उस सेकंड पोजीशन वाले को, जब ऐसा पोजीशन होता है कि इसकी पोजीशन हमसे ज़्यादा है, तो उसको टिकट दे देता है पॉलिटिकल पार्टी। तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो इम्पोर्टेंट है, उसकी जो वोटिंग है, तो उसको वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कवर कर लेती है। तो सीट तो उसी की मानी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो इसमें ये भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सिटिंग एमएलए असीम गोयल जी हैं। तो जैसा अखबार कहते हैं कि बहुत सारे जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी, तो असीम गोयल जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अम्बाला सिटी के संबंध में हमने एक डाटा
का विश्लेषण किया। मैं समझता हूँ आपकी जो अम्बाला सिटी के संबंध में जो पहले की जानकारी थी ओवरऑल हरियाणा को मिला के, तो वो अपडेट हुई होगी। इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।